मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पैदा होते ही अपने ही पिता के लिए खतरा कहलाई, जिसे बचपन में ही तहखाने में छुपा दिया गया, जिसकी किस्मत में एक शेर के हाथों मौत थी। उसकी पहचान उससे छीन ली गई, लेकिन वह टूटी नहीं। वो जंगलों में पली, शिकारियों के बीच बड़ी हुई, तलवार चलाना सीखा और एक योद्धा बनी, जिसके आगे खुद भाग्य घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। यह कोई कल्पना नहीं है, यह है राजकुमारी वज्रप्रिया की वीर गाथा, जिसे मिटाने चला था भाग्य, लेकिन वो जंगल की बेटी बनकर उठी और आखिर में बनी एक महारानी। दोस्तों, कहानी बड़ी मार्मिक और रोचक है। कहानी पूरी सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक व कमेंट करना मत भूलना। बहुत समय पहले की बात है, एक पर्वतीय राज्य था, नागद्वीप। वहां का राजा अजय सेन बड़ा ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। काफी दिनों के बाद उनके एक पुत्री पैदा हुई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राज्य में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। राजा ने राजकुमारी का नाम बड़े ही गौरव से वज्रप्रिया रखा। पुत्री के ग्रह नक्षत्र को जानने के लिए राजा ने राज्य के ज्योतिषाचार्य को महल में बुलवाया। राजा ने कहा, ज्योतिषी जी, मेरी पुत्री का ग्रह नक्षत्र देखो और बताओ कि इसका जीवन कैसा रहेगा। ज्योतिषी ने पत्रा खोला और देखना शुरू किया। जब ज्योतिषी ने गणना करना शुरू किया तो उसके माथे की लकीरें खींचने लगी। काफी देर तक ज्योतिषी कुछ भी न बोला। तब राजा ने कहा, ज्योतिषी जी, क्या बात है, बहुत समय लग गया, मेरी पुत्री का भाग्य क्या कहता है। तब ज्योतिषी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, राजकुमारी की कुंडली का योग जो बता रहा है, महाराज उसे न जानना ही अच्छा रहेगा। इतना सुनते ही राजा की भौहें टेढ़ी हो गई। ये क्या तरीका है आचार्य? ऐसा क्या है जो न जानना ही अच्छा है? मैं क्यों नहीं जान सकता? आचार्य, आप जो भी देख रहे हैं उसे सच और साफ साफ बताइए। ज्योतिषी ने राजा को क्रोधित देख बोला, हे महाराज, मुझे क्षमा करें, आप हमारे राजा हैं, मैं आपको चिंताग्रसित नहीं देखना चाहता। नहीं ज्योतिषी जी, आप तुरंत बताएं। हे महाराज, राजकुमारी का जीवन दो भयानक संकटों से घिरा है। महाराज, पहला तो यह है कि किसी भी दिन राजकुमारी को एक शेर मार डालेगा। यदि वह शेर से बच भी गई तो महाराज, दूसरा संकट, वह स्वयं अपने ही पिता के मृत्यु का कारण बनेगी। राजा सुनकर अचंभित हो गया। क्या मेरी बेटी मुझे ही मार देगी? ज्योतिषी हाथ जोड़कर कहता है, हे महाराज, ये मैं नहीं, राजकुमारी की कुंडली बता रही है। ज्योतिषी महाराज के क्रोध को शांत करने के लिए कहता है, यदि आप सजग रहें तो होनी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। राजा अजय सेन उसी समय निर्णय लिए कि कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी पुत्री को हर संभव बचाने की कोशिश करेंगे। राजा ने अपने राज्य से दूर एक गुप्त पर्वतीय गुफा में एक तहखाने का निर्माण करवाया। वहां किसी इंसान या जानवर का आना जाना बिल्कुल नहीं था। उस तहखाने को बहुत गुप्त तरीके से बनाया गया कि उसे कोई भी देख न सके। जब तहखाना बनकर तैयार हो गया तो राजा ने एक धाई के साथ राजकुमारी को तहखाने में उतार दिया। उस समय राजकुमारी की उम्र मात्र 1.5 से 2 वर्ष की रही होगी। राजा हर महीने जाता और सीढ़ियों से उतरकर बेटी को देखता और खूब प्यार करता, साथ में काफी देर खेलते रहता, लेकिन आते समय दुखी मन से महल को वापस आ जाता। ऐसे करते करते उसे 7 साल बीत गए। राजकुमारी की उम्र 7 वर्ष की हो गई। लेकिन मित्रों, यहीं पर तुलसीदास ने कहा है
कि कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। होनी देखो कि एक दिन एक खूंखार शेर को कुछ शिकारियों ने पकड़ने के लिए पीछा किया। उसी गुफा की झाड़ियों में घुस गया। वहीं पर तहखाने का दरवाजा था। उसे राजा ने घास फूस व झाड़ियों से ढपवा दिए थे। शेर का भारी भरकम शरीर जैसे उसके ऊपर आया, धाम से तहखाने में जा गिरा। राजकुमारी खेल रही थी। शेर ने हमला कर दिया। इतने में धाई दौड़ी। शेर ने धाई को मार डाला और राजकुमारी बेहोश होकर जमीन पर लेट गई। सौभाग्य से शिकारी भी आ गए। उन्होंने देखा कि शेर जमीन के अंदर दहाड़ रहा है। शिकारियों ने ऊपर से शेर को भाले और तीर से मार डाला। शिकारी देखे कि जब शेर मर गया तो उन्होंने नीचे उतरे और देखते हैं कि तहखाने के अंदर एक राजमहल जैसा बना है। उन्होंने कीमती वस्त्र, सोना चांदी सब कुछ ले लिया और देखते हैं कि एक स्त्री को शेर ने मार डाला है और एक छोटी बच्ची जमीन पर बेहोश पड़ी है। शिकारियों ने वज्रपिया को अपने साथ ले लिया और शिकारियों ने वज्रपिया को जंगलों में पाला पोसा। उसे तीर चलाना, भाला फेंकना, घुड़सवारी करना सब में बहुत निपुण कर दिए। उसे ये नहीं मालूम था कि वह एक राजकुमारी है। समय बीता। राजकुमारी वज्रप्रिया धीरे धीरे 20 से 21 वर्ष की हो गई। एक दिन कुछ डाकुओं ने इस काफिले पर हमला कर दिया तो काफिले वालों ने डाकुओं का डटकर मुकाबला किया। वज्रप्रिया घायल होकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अकेली थी। वह रास्ता खोज रही थी। फिर उसे दूर कोई एक अजीब सा इंसान आता दिखाई दिया। वह एक बंजारा था। वह वज्रप्रिया को देखा तो बोला, तुम जैसी बहादुर लड़की की मुझे बहुत जरूरत है। तुम मेरे साथ चलो। हम जमीन से सोना पता करके निकालते हैं और तुम हमारे साथ रहना। मैं बराबर का हिस्सा तुम्हें दूंगा। वज्रप्रिया उसके साथ चली जाती है। जब पूरी तरह ठीक हो गई तो एक दिन दोनों खजाने की खोज में एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं। बंजारा इधर उधर देखता है। एक जगह पर खड़े होकर वह कहता है कि हम यहीं पर खुदाई करेंगे। जमीन को काफी नीचे तक दोनों ने खोदे तो जाकर एक नीचे पत्थर मिला। बंजारा उसे हटाता है और देखता है कि वहां एक कुआं है जो सोने से भरा था। वज्रप्रिया के कमर में रस्सी बांधकर बंजारे ने नीचे जाने को कहा। वज्रप्रिया कुएं में उतरती है और रस्सी टोकरी के सहारे एक एक टोकरी सोना ऊपर भेजती है। जब 5वीं टोकरी ऊपर आ गई तो वापस टोकरी नीचे नहीं आई। बंजारे ने कुएं का मुंह बंद कर दिया। वज्रप्रिया बहुत बुलाई कि मुझे ऊपर खींचो, लेकिन बंजारा कुएं का मुंह बंद करके वह अपने सराय सोना लेकर चला गया। वज्रप्रिया समझ गई कि बंजारे ने हमारे साथ धोखा किया। कुएं में बैठी वज्रप्रिया ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकलने का मार्ग रास्ता दो। तभी उसे जल की ध्वनि सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस तरफ चल पड़ती है। एक सकरी सुरंग से निकलकर वह एक झरने में पहुंच गई। तेज जलधारा उसे बहाकर एक हरी भरी घाटी में ले जाती है। वह किसी भी तरह तैरकर बाहर निकलती है। दूर उसे कुछ खेमे दिखे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये खेमे किसके हैं। ये खेमे डाकुओं के थे। वज्रप्रिया डाकुओं के खेमे में गई। डाकुओं से वज्रप्रिया ने आप बीती सारी कहानी बताई। डाकुओं ने दया करके उसे अपने पास रख लिया। जहां पर डाकू थे, ये नगर भी राजा अजय सिंह के राज्य में आता था। आए दिन ये लोग बहुत लूटपाट करते थे और इनके आतंक की सूचना राजा अजय सिंह के पास जब पहुंची तब राजा ने एक सेना की टुकड़ी लेकर डाकुओं पर हमला कर दिए। शाम तक भयंकर युद्ध हुआ। वज्रप्रिया भी बड़ी बहादुरी से राजा की सेना का मुकाबला कर रही थी। वज्रप्रिया के चलाए तीर से राजा अजय सेन घायल होकर जमीन पर गिर गए।
बहुत से डाकू मारे गए। बाकी बचे डाकुओं को राजा ने बंदी बनवा लिया। सभी को ले जाकर कारागार में डाल दिए। और राजा अजय सेन का घाव इतना गहरा था कि वैद्यों ने कहा महाराज का बचना बहुत असंभव है। अब अंतिम समय आ गया है, अब हम महाराज को नहीं बचा सकते। राजा को अपने जीवन के अंतिम क्षण में वर्षों पुरानी ज्योतिषी की बात याद आ गई। उसने अपने ज्योतिषी को बुलाया, बोला आपने बहुत पहले हमें बताया था कि यदि आपकी बेटी शेर से बच गई तो वो तुम्हें मार डालेगी, और मैंने राजकुमारी को तहखाने में रखवाया था, ये आप भी भलीभांति जानते हैं। लेकिन शेर का आक्रमण भी हुआ, परंतु शेर और दाई की लाश ही हमें मिली थी वहां पर, परंतु राजकुमारी नहीं मिली। ज्योतिषी ने कहा महाराज क्या पता विधि का विधान बड़ा अजूबा होता है, राजकुमारी कैसे बच गई ये कुछ नहीं कहा जा सकता। राजा ने कहा कि ज्योतिषी जी आपने बताया था कि मेरी मौत राजकुमारी के हाथों ही है, लेकिन इस समय मैं एक डाकू के तीर से मर रहा हूं। सेनापति सामने खड़ा था, बोला महाराज इन डाकुओं में एक स्त्री डाकू भी है कहीं। इतना कहकर सेनापति चुप हो गया। राजा ने कहा सेनापति तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, सभी डाकुओं को हमारे सामने लाया जाए। जब सभी डाकू राजा के सामने उपस्थित हुए तो राजा ने कहा तुम में से कौन मुझे तीर से मारा है, सच सच बता दोगे तो तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। तभी एक डाकू एक नौजवान औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है महाराज आप इस औरत के तीर से घायल हुए हैं, लेकिन महाराज यह औरत कौन है हम इसे बहुत अच्छी तरह नहीं जानते, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यह हमारे गिरोह में शामिल हुई है। राजा ने राजकुमारी से कहा तुम कौन हो, सच बताओ और कहां से आई हो। नौजवान औरत ने उत्तर दिया महाराज मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मुझे बस इतना याद है कि मैं पहले एक तहखाने में रहा करती थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, मेरे साथ एक दाई थी। फिर एक दिन एक शेर तहखाने में आ गया, उसने हम पर हमला कर दिया। मेरी दाई मुझे बचाने दौड़ी, लेकिन शेर ने उसे वहीं मार डाला और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर मैं कैसे बाहर गई ये मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मुझे शिकारियों ने पाला पोसा, फिर उन शिकारियों से और डाकुओं से युद्ध हुआ। मैं घायल थी, मेरे साथी मारे गए। उसके बाद एक बंजारे ने हमें अपने पास ले गया। बंजारे ने भी हमारे साथ धोखा किया, लेकिन महाराज उस जगह से भी ईश्वर ने मुझे निकाल दिया। फिर इन डाकुओं के पास आई और डाकुओं के साथ मिलकर काफिले को लूटने लगी। राजकुमारी ने विस्तार से सच सच राजा को सारी बात बता दी। बोली हे महाराज मेरे साथियों को जाने दो, आपकी अपराधी मैं हूं, इनकी कोई गलती नहीं है। राजा ने कहा ये सभी कसम खाएं कि आज के बाद दोबारा ये काम नहीं करेंगे। राजा ने सभी को छोड़ दिया। राजकुमारी को अपने पास बुलाए, बोले बेटी विधाता का लेख अमिट है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। मैंने उसी लेख को मिटाने की कोशिश किया, लेकिन असफल रहा। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। बेटी आज से इस राज्य की तुम रानी हो। राजा ने अपना मुकुट राजकुमारी के सिर पर रखकर राजकुमारी को गले से लगा लिया। बोले बेटी अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। और राजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। राजा से राजकुमारी कुछ कहने ही वाली थी कि राजा हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को छोड़ गया। राजकुमारी अपने पिता का दाह संस्कार की और राजपाट करने लगी। दोस्तों कहानी खत्म हुई। इंसान लाख कोशिश कर ले, लेकिन विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। जो होना है होकर रहेगा, इसलिए खुश होकर जीवन यापन करो, अपना सत्कर्म करते रहो। मित्रों यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।